कुछ लोगों को माइक दिख रहा होगा, कुछ लोगों को हम नहीं दिखाई दे रहे होंगे। हर कार्यक्रम में हमारा दुर्भाग्य यह है कि सबसे अंत में ही हमारा नंबर आता है अंतिम संस्कार करने के लिए। साहित्य के मंदराचल दादा प्रलंकर जी को प्रणाम करता हूँ। यशस्वी विधायक आशुतोष दादा को भी प्रणाम करता हूँ। बड़े मनोयोग के साथ सुन रहे थे। सही बात। डॉक्टर भुवन मोहिनी के बाद हमको ऐसे ही लगा दिया गया जैसे सुंदरकांड के बाद लंका कांड या कश्मीर के बाद काठमांडू या सीधे सीधे समझ लो ताजमहल के बाद इमाम बाड़ा खड़ा कर दिया गया हो। तालियां, थोड़ा सा तालियों का उत्सव करिएगा। अब आज तो हमको डॉक्टर भुवन मोहिनी ऐसे लग रहे हैं जैसे साहित्य अखाड़ा की महामंडलेश्वर ममता कुलकर्णी हो। गजब गजब। हम तो ये कहते हैं कि इन्हीं को महामंडलेश्वर बना देते, क्या दिक्कत थी? है? लग रही है भाई। हमारे आदरणीय दादा बलराम जी ने गीत पढ़ दिया कि भाई चुटकुलों से गीत, तो हमको कहा हमने कहा दादा काहे हम लोगों की रोजी रोटी छीन रहे हो? आदरणीय संचालक तिवारी जी ने तो कमाल कर दिया गुरु। अच्छा। हाँ, ये बता रहे हैं कि परिवार नियोजन के युग में हमारे 9 बच्चे हैं। हमारी चेसी से क्या उम्मीद कर सकते हो कि हमारा पराक्रम इतना हो सकता है? आदरणीय कमलेश शुक्ला जी और भारत सिंह परिहार, जिनको केडी दादा जो है इंडिया सिंह कहते थे, ये दोनों लोगों की जोड़ी। अभी तिवारी जी ने कहा 2 बैलों की कथा, हीरा मोती नहीं, ये साहित्य जगत के शुंभ निशुंभ है, पुराण की भाषा में कहा जाए तो। चलिए, भगवान शिव का जब पार्वती जी के साथ परिणय हुआ, हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, माँ पार्वती के जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए। पार्वती जी के विवाह के उपरांत एक सखी ने पूछा कि आपका ससुराल कैसा है? इतनी विषमताओं के बावजूद भी माँ पार्वती का जवाब सुनिए और समर्थन दीजिए। पार्वती जी ने कहा कि ससुराल में मुझे बहुत प्रसन्नता है, घर है नहीं इसलिए लीपने पोतने का कोई झंझट नहीं है, साफ सफाई की कोई आवश्यकता नहीं। रही बात जल समस्या की, तो ऑलरेडी गंगा जी बह रही हैं। लाइट की भी कोई समस्या नहीं, उनके ललाट पे चंद्रमा प्रकाशित हो रहा। और सबसे बड़ी बात, न सास न नंद, आनंद ही आनंद। तो ये हमें जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए। इस तरह से आप लोग अगर सुनोगे, कई कवि हमारे शहीद हो गए, दुष्यंत दादा से लेकर के लगातार कई शहीद हुए, लेकिन मैं जानता हूँ नरकंकाल पे आप लोग इतना प्यार बरसाते हो, हर वर्ष आप मुझे बुलाते हो। बस 2-4 मिनट मैं आपके बीच में कविताएं पढ़ूंगा, क्योंकि हमें दादा प्रलंकर जी तक पहुंचना है। बहुत अच्छा लग रहा। चलिए, मैं आपको दिल्ली की राजनीति से जोड़ता हूँ, नई कविताएं पढ़ूंगा। चूँकि हमारे विश्वान चैनल वाले जो मथुरा की लंबी दूरी तय करके आए हैं, मेरे निवेदन को आप लोगों ने स्वीकार किया है। करुण में हास्य का प्रयोग किया है। वो झाड़ू अगर संगठित रहती है तो कूड़ा साफ करती है, लेकिन वही झाड़ू अगर बिखर जाती है तो खुद कूड़ा करकट हो जाती है। एक गीत वहीं से पढ़ता हूं, स्वर करुणा का है लेकिन हाथ से अपने आप निकलता है। ऐसी बिखरी है झाड़ू बिचारी, देखती रह गई दिल्ली सारी। केजरीवाल जी कह रहे हैं, जिनको हम लोग किरकिरीवाल भी कहते हैं। और मुझे याद आता अन्ना हजारे जी के साथ जंतर मंतर पे वो प्रदर्शन, वो केजरीवाल, और क्या स्थिति हो गई। दिल्ली में हमको मिले, हमने कहा हमारी समझ में नहीं आता कि आप आम आदमी हो कि खास आदमी हो, आप अपने आप को दिल्ली का खुदा समझते हो? वो बोले हम खुदा नहीं है, क्योंकि खुदा न खांस था। तालियां बजाइए।
उन्होंने ये कहा, खुदा ना खांसता। अगली पंक्तियां सुनिएगा कि वक्त ने मारा ऐसा है कोड़ा, टोपी मफलर ने भी साथ छोड़ा, बंद खांसी हुई है हमारी, देखती रह गई दिल्ली। इस तरह तालियां बजाओगे तो हमको बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। एक जगह हमारे मुंह से निकला तालियां कमजोर है, तो एक श्रोता खड़ा हो, उसने कहा तू ही कौन खली का बाप है, जैसा तू वैसी तालियां। लेकिन ये समझ के आप तालियां न बजाए, हमारा बड़ा सम्मान है। आदरणीय विधायक जी अगली पंक्तियां पढ़ता हूं कि ऐसी टक्कर कमल ने है मारी, पी के मदिरा है लुढ़का मदारी, जेल जाने की फिर है तैयारी, ऐसी बिखरी है झाड़ू बिचा। गीत खत्म। अब इसको थोड़ा हम और चेंज करते हैं। आजकल एक बुंदेली गीत बहुत वायरल है और बहुत बज रहा है। हालांकि मैं पैरोडी नहीं लिखता हूं, लेकिन मन हुआ कि उस गीत को पढ़ा जाए। अन्ना हजारे जी कह रहे हैं केजरीवाल से, इसको कोई राजनीति का चश्मा लगा के बस सुनिएगा। हमारे सामने दिक्कत यह है कि जिस कार्यक्रम में रहता, कोई बीजेपी का बैठा है, कोई सपा का बैठा है, कोई कांग्रेस का बैठा, हम लोग कहां मर जाएं? किस पे क्यों पढ़े? आदरणीय विधायक जी अभी वो पुष्पेंद्र सिंह चले गए। ठंडी में बहुत से नेता लोग कंबल बांटते हैं, लेकिन मैं उनसे निवेदन करता हूं, 4 पंक्तियां मैं पढ़ता हूं कि न वोटर बांटो न सपोर्टर बांटो, न वोटर बांटो न सपोर्टर बांटो, न कंबल बांटो न स्वेटर बांटो, और पक्का जीत जाओगे चुनाव, पीने वालों के एक क्वार्टर बांटो। कोई नहीं हरा सकता, अच्छा है। कोई नहीं हरा सकता। आदरणीय विधायक जी हमारे रायबरेली में एक नेता आए, उन्होंने हमसे कहा नरकंकाल तुम देश भर में घूमते हो, अगर हमारा प्रचार कर दो, अगर हम जीत जाएंगे तो तुम्हारे नाम का स्मारक बनवा देंगे। हम कहा हमारे जिंदा में स्मारक बनवा दो। कहें बिल्कुल, 50-60 हजार जो भी लगेगा हम लाख खान खर्च कर देंगे। हम कहा कितना खर्च करोगे अभी? बोले 50 हजार। हम कहा हमको 5 हजार दे दो, मूर्ति की जगह हम ही खड़े हो जाएंगे। हमने प्रचार किया, वो जीत गए। जीतने के बाद हमने वादा याद दिलाया। हम कहा आपने कहा था कि अगर जीत जाएंगे तो तुम्हारे नाम का स्मारक बनवा देंगे, बनवाओ। कहें यार बजट गड़बड़ हो गया है चुनाव में, अब स्मारक तो नहीं, तुम्हारे नाम का हम शौचालय बनवा सकते हैं। तालियां बजाइए ऐसे देश के विकास पुरुषों के लिए। वो बुंदेली गीत जो बहुत वायरल हुआ, मैं पढ़ता। खतरनाक कवि है भाई। सुनिएगा दादा, अन्ना हजारे जी क्या कह रहे हैं। वैसे मैं बताता हूं कि हमारे देश में क्या है ना, चाहे चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, ये वीर रस के कवियों से निवेदन करता हूं, ये चाइना वगैरह चाहे जितना हमारे देश में आग गड़ाए बैठे रहे, लेकिन चाइना से कहता हूं तुम्हारे पास सिर्फ वाल है, चाइना वाल। और हमारे यहाँ अग्रवाल, जायसवाल, मोदनवाल, बरनवाल, सबका बाप केजरीवाल। तो जिस देश में इतने वाल हो, तुम देश की छुच्छी नहीं ढीली कर सकते हो। तालियां बजाइए। मैं वो गीत पढ़ता हूं जो अन्ना हजारे जी केजरीवाल से कह रहे हैं, सुनिएगा। अच्छा, अरे यार क्या जुगल जोड़ी है गुरु। जुगल जोड़ी नहीं, वैसा बोल दियो कि बाराबंकी मंका को दूसरा कहते हैं जो बोला। सुनिए दादा, हमारे संचालक जी कभी कभी बहुत साहित्यिक लोफड़ाई करते हैं, मैं इनको बहुत प्रणाम करता हूँ। अन्ना हजारे जी क्या कह रहे हैं सुनिएगा। ये बोल रहे हैं अन्ना मेरी बात न मानी मुन्ना, ये बोल रहे हैं अन्ना मेरी बात न मानी मुन्ना, तुम हमको ठेल के बढ़ गए, हम सब की खोपड़ी चढ़ गए, बल सीएम किया घोटाला
पड़ गया बाप से पाला, ये है कुदरत का खेल, फिर से जई हो बच्चा जेल। तुनुक तुनुक तुक तुन्ना तुनुक। तालियां बजाइए, तालियां मस्ती में। बढ़िया है भाई काका, वाह 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 वाह। अरे तुनुक तुनुक तुक तुन्ना, तुम हमका समझन पुन्ना, खुद हो गयो लप्पू झन्ना। तुनुक तुनुक। थोड़ा सा मस्ती में डूब जाइए, तालियां बजाइए। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, माला बहना क्या अच्छा है। ये बुंदेली गीत हमको बहुत अच्छा लगा। इसकी अगली पंक्तियां बर्दाश्त करें। हाँ आदरणीय त्रिवेदी जी, आप तो सीओ रहे हैं। और सुनिएगा अगली पंक्तियां अन्ना हजारे जी क्या कह रहे हैं। और वो स्थिति कि झाड़ू से मनी कमाया, मनी कमाया है शीश महल बनवाया। झाड़ू से मनी कमाया, है शीश महल बनवाया। खुद अपने जाल में फंस गए, तुम 70 फुट में धस गए। सुनो दिल्ली के रेट, तेरे पीछे ही डिकैट। तुनुक तुनुक तुक तुन्ना तुनुक तुनुक। पैरोडी समाप्त। अब हम अपनी औकात में। हाँ हमारा सम्मान बहुत है, ये ना समझो कि नरकंकाल का सम्मान हर जगह। ससुराल गए हम तो हमारी सास ने कहा बेटा चाय लोगे कि च्यवनप्राश लोगे। तो हमारे ससुर ने कहा ये खाली सांसें लेता रहे बहुत। अच्छा अच्छा। हमारे ससुर ने लड़की से कहा तुम लड़के को देखो। लड़की हमको 1.5 घंटे घूरती रही। बोली हमको न दिखाओ, इनको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। डॉक्टर के पास गए, हमने कहा डॉक्टर साहब कुछ ऐसा इलाज करो कि हमारा विवाह हो जाए। डॉक्टर ने 3 महीने इलाज किया। एक दिन हमने कहा डॉक्टर साहब 3 महीने से इलाज किया, सीटी स्कैन किया, एक्सरे किया, ब्लड टेस्ट किया, हमारी बीमारी तो बताओ। कहीं तुम्हारी बीमारी पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। नहीं ही न करो, तालियां बजती, पद्म पुराण में लिखा। खैर शादी हो गई। जब हमारी सगी पत्नी विदा हो रही थी तो हमारी सास ने कहा बिटिया आज से यही तुम्हारी जिंदगी है। फिर घूरा उसने, कहा लानत है इसी जिंदगी को। इतना ज्यादा सम्मान हमारा है, आप लोग तालियां कम बजा रहे हो। चलिए एक कविता सिर्फ पढ़ता हूँ क्योंकि मंच प्रख्यात तक पहुंचना है और आदरणीय दादा प्लेंकर जी तक पहुंचना है और हमारे कुशल संचालक आदरणीय तिवारी जी तक पहुंचना है। तिवारी जी आपको पुनः प्रणाम करता हूं। अरे भैया खुश रहो, 9 पैसे बेटवा हो। हालांकि एक तिवारी को किया था, उनका डीएनए टेस्ट हो गया था। इनके प्रणाम करने में भी हमको बड़ा संदेह। ये बताते रहते हैं कि 9 बच्चे हैं। एक दिन ये हमारे बच्चे के विषय में बता रहे थे कि वो क्लास में आया 90 नंबर लेके। दादा उसने 0 नहीं 9 बढ़ाया था। अच्छा। एक दिन हमने लड़के से पूछा, देखिए बच्चे कितने इंटेलिजेंट हो गए। एक लड़के से पूछा इकाई के बाद दहाई आती है, दहाई के बाद सैकड़ा आता है, सैकड़ा के बाद 1000 आता है, 1000 के बाद लाख आता है, लाख के बाद करोड़ आता है, करोड़ के बाद अरब आता है, अरब के बाद बताओ क्या आता है। तो उसने कहा अरब के बाद ईरान आता है। ही न करो, तालियां बजाओ मस्ती में। बहुत अच्छा, योग्य है भाई। दादा ये चुटकुला नहीं है। हाँ हाँ सही होगा, तुम्हारे बच्चे होनहार हैं। ये स्वचालित टिप्पणियां हैं। अब चलिए आपको हम कुंभ ले चल रहे हैं। अरे अच्छा क्यों भाई, अनुभव। समुद्र मंथन के बाद 14 रत्न निकले समुद्र मंथन में, लेकिन अब की बार महाकुंभ में 4-5 रत्न निकले। नंबर 1 मोनालिसा, नंबर 2 ITN बाबा, नंबर 3 हर्षा रिछारिया और नंबर 4 ममता कुलकर्णी। और एक का 5वां नंबर है, उसके 4 पंक्तियां उसके लिए पढ़ता हूं।
कि न कोई पानी बेचता है, बाबा। कोई खून बेचता है। क्या बात है। कोई पानी बेचता है, कोई खून बेचता है, कोई हवा बेचता है, कोई बैलून बेचता है। वाह। और अजीब देश है अपना, यहाँ एक प्रेमी प्रेमिका के खातिर कुंभ में दातून बेचता है। बहुत अच्छा। वाह 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 वाह। ये देश है। अजब देश के गजब कारनामे। और छठे नंबर पे हम वायरल फीवर हो गए मोनालिसा पे कविता पढ़ के। चलिए मैं कविता पढ़ता हूँ और इस कविता में मैंने वही लिखा है जो मीडिया ने दिखाया। और मीडिया से यही कहता हूँ कि जो चीज दिखानी है वो दिखाओ। क्या दिखाना था, क्या दिखा रहे हो? शक्ति कपूर को हीरो बना रहे हो। बाबा। किसी साध्वी का तप, किसी संत का त्याग दिखाते वाह। तुम केवल ममता कुलकर्णी और मोनालिसा को दिखा रहे हो। क्या बात। वाह। हे मोनालिसा, तुमने तो बदल दिया कुंभ की दिशा। बाबा। हे मोनालिसा, तुमने। हे मोनालिसा, हे मोनालिसा, तुमने तो बदल दिया कुंभ की दिशा। संगम में कूदने वाले तेरी आंखों की गहराई में कूद गए। संगम में कूदने वाले तेरी आंखों की गहराई में कूद गए। और माला क्या बेचने आई, बहुतों के हाथ से माला छूट गए। हिरणों सी आंखों वाली को हिरन हेरने लगे। हिरन हेरने लगे। अब हमारे पास भी अलंकार है, ऐसा ना समझो आप व्याकरणाचार्य नहीं हो। हिरणों सी आंखों वाली को हिरन हेरने लगे। मीडिया वाले ले ले कैमरा घेरने लगे बाबा। और सब उसी से माला खरीद खरीद कर उसी के नाम की माला फेरने लगे। मीडिया वालों ने कर दिया इतना बखान, मनुष्यों की कौन कहे। देव यक्ष गंधर्व किन्नर सब करने लगे गुणगान। बाबा। मुझसे भी नहीं रहा गया, रूप सौंदर्य नहीं सहा गया। मुझे भी आ गया ताव, 2 बोरा गेहूं बेच डाला बिना भाव। बढ़िया बढ़िया। मुझे भी आ गया ताव, 2 बोरा गेहूं बेच डाला बिना भाव। आ गया प्रयाग जगाने भाग, पता चला वो चली गई। हमारा दुर्भाग्य कहीं नहीं पीछा छोड़ता है। पता चला वो चली गई। और चली क्यों गई? समुद्र मंथन के बाद जैसे मोहनी आई, बाबा। मंच पे भी एक मोहनी है। समुद्र मंथन के बाद जैसे मोहनी आई, असुरों को मदिरा, देवताओं को अमृत पिलाई और कुछ मदिरा पीकर बहकने लगे। उसे छूने छेड़ने के लिए लपकने लगे। वो घबराई, घर वापस आई, बोली तीर्थ में भी कर रहे हो पाप, तुम्हारे जीवन से कभी नहीं जाएगा संताप। अच्छा। तीर्थ में आए हो तो धर्म कर। अरे बेशर्मो, कुछ तो शर्म कर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं दौड़ा दौड़ा आया, मैं दौड़ और कंक्लूजन देता हूँ इस कविता का। मैं दौड़ा दौड़ा आया, IIT बाबा के चरणों में शीश झुकाया। मैं दौड़ा दौड़ा आया, IIT बाबा के चरणों में शीश झुकाया। बोला हे बाबा, एक बार मेरे सिर पे हाथ फिरा दो, एक बार फिर उस मोनालिसा के दर्शन करा दो। वे बोले जब मैंने नौकरी और छोकरी को मार दी है लात, तो करना है तो मुझसे कर, सिर्फ धर्म और अध्यात्म की बात। मैंने कहा अब हमको उपदेश न दियो। मैंने कहा हमको उपदेश न दियो, जो पीते हो वही पियो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। आदरणीय विधायक जी की गरिमा में उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा। आपका नाम ही ऐसा है। एक बॉलीवुड में है, उसमें आपके नाम के आगे 2 अक्षर और जोड़ दिए, राणा। आशुतोष राणा। अब पता नहीं उस राणा ने ममता कुलकर्णी को अभी तक माफ किया कि नहीं किया। चलिए मैं पढ़ता हूँ जिस कविता के लिए आपने आदेश दिया है। बहुत अच्छी कविता। प्रणाम करता हूँ। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी कविता। ये देश वो देश है जो कभी विश्व गुरु कहलाता था, लेकिन इस देश में एक चीज और निवेदन में करता हूँ। ये हमारा भारतवर्ष जिसे पूरब कहा जाता है और पश्चिम की एक तुलना करता हूँ। पूरब के पास धर्म है, पश्चिम के पास विज्ञान। पूरब के पास धर्म है,
पश्चिम के पास विज्ञान, एक के पास अणुबम है, दूसरे के पास हनुमान। अगर आइंस्टीन भारत में पैदा होते तो हिमालय की कंदराओं में हनुमान चालीसा पढ़ रहे होते। बाबा और अगर बुद्ध विदेश की धरती में जन्मते तो विज्ञान के तथ्यों को गढ़ रहे होते। अच्छी बात है। इसलिए पूरब का धर्म और पश्चिम का विज्ञान, अगर ये दोनों हो जाएं एक समान, क्या बात है। वाह वाह। अगर पश्चिम का विज्ञान, चूंकि भारत विज्ञान को नकारता रहा इसलिए कई युद्धों में हारता रहा, वाह वाह। अब भारत ने विज्ञान को अपनाया और विश्व में भारत की शक्ति का डंका बजाया। क्या बात है। वाह वाह। इसलिए यदि पश्चिम का विज्ञान और भारत का ब्रह्म ज्ञान एक हो जाए तो समूची सृष्टि, समूची पृथ्वी मानवता की पोषक और नेक हो जाए। भाई क्या कविता। वो कविता मैं पढ़ता हूँ दादा, आपका आशीर्वाद। अच्छा है, बहुत अच्छा निरंकार। वाह वाह वाह। उस कविता को मैं थोड़ा सा फास्ट उसमें पढ़ रहा हूँ, फास्ट ट्रैक में। अच्छा, फास्ट। जिस देश में ऋषियों मुनियों का देश रहा हो, उस देश में हालांकि हर युग में नारी अस्मिता पर प्रहार हुए हैं, लेकिन जब अपने इस देश में ये ऐसा नहीं, देवताओं को आप बहुत अच्छा न समझो। इंद्र हो जिन्होंने अहिल्या के सतीत्व का हरण किया, देवताओं को आप अच्छा न मानो। और देवता अगर डरते हैं तो सिर्फ असुरों से डरते हैं। मानस में आया है कि रावण के लिए कहा कि आवत रावण सुने सकोहा, देवन तके मेरु गिर खोहा। रावण को गदा लेते आते हुए देखा तो देवताएं जो है सुमेर पर्वत की गुफाओं में घुस गए। तो हमने देवताओं से, किसी ने पूछा कि देवताओं से तुम अमर हो, तुम रावण से क्यों डरते हो, तुम मरोगे तो है नहीं। कहीं बस इसी बात का तो डर है, गदा लेके आ रहा, पता नहीं कब तक पीटे, मरेंगे हम, है नहीं। समस्या इस बात की है, मनुष्य होता तो एक एक कदम मर जाता। वो कविता सुनिए, इसलिए डर जरूरी। और आज बात मैं कहता हूं भगवान शिव के लिए, देवता क्या है, देवता अमृत के लालची होते। जो अमृत पिए वो देव, जो विष पिए वो महादेव, और जो खाली चाय पिए वो पति देव। गजब है। आई नरकंकाल का भी जोड़ नहीं है, जोड़ नहीं है। बढ़िया नहीं, जोड़ है कहने घर में है हमारा। आप ये कैसे कह रहे हो जोड़ नहीं। वो कविता में पढ़ा। हालांकि आपने ऐसी कविता के लिए डिमांड कर दिया कि हमारा पूरा रस ही बरकरार। नहीं, वो कविता अच्छी नहीं, जब मैं गंभीर कविताएं पढ़ता हूँ तो लोग बहुत सीरियस हो जाते हैं। जब हास्य पढ़ता हूँ तो लोग बहुत ज्यादा उसमें फार्म में आ जाते हैं। हमारी समझ में आता कि हम क्या पढ़ें। वही पढ़ो जो हमने कहा है। जी बिल्कुल वही पढ़ रहे हैं। और आपने कहा कोरोना से बच गए। कोरोना ससुर हमसे खुद ही बचता रहा कि ये तो हमसे ज्यादा खतरनाक वायरस है, इसलिए हम भी बच गए। चलिए महाभारत से 4 पात्र उठाता हूं और दुष्कर्म जैसी घटनाओं पे एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हूं। बहुत अच्छा। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय आज के क्या समाचार हैं? संजय बोला, महाराज कुछ मत पूछिए, हम बेबस हैं, लाचार हैं। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय डरो नहीं, साफ साफ कहो, जो देख रहे हो वो कहो, भावनाओं में मत बहो। संजय बोला, महाराज हस्तिनापुर ही नहीं पूरा देश रो रहा है। आपके दरबार में द्रौपदी चीर हरण हुआ था, पर आए दिन गैंग रेप हो रहा है। बहुत अच्छा। मानवता मरणासन्न है, धर्म की थम रही है सांसें। महाराज मैं याद भी देख रहा हूँ पेड़ से लटकती हुई लाशें। ये सुनकर गांधारी रोने लगी, आंखों में बंधी पट्टी आंसुओं से भिगोने लगी। बोली, काश यदि मैं पहले जान जाती, कदापि अपनी छाती का दूध कौरवों को नहीं पिलाती। बहुत अच्छा। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय पहेलियां मत बुझाओ। धृतराष्ट्र ने कहा, संजय पहेलियां मत बुझाओ, ये गैंग रेप क्या, ऐसे संस्कृत में समझाओ। संजय बोला, महाराज ये शब्द संस्कृत में आ नहीं सकता, और जिस देश की संस्कृति में आ गया उसे कोई बचा नहीं सकता। और अंतिम पंक्तियां पढ़ के संवेदना संप्रेषित करता हूं, आपका आशीर्वाद चाहता हूं। संजय बोला, महाराज जब तक पांचाली दुशासन के रक्त से अपने केस नहीं धोएगी, ये सलूशन बता रहा हूं। न्याय प्रक्रिया पे मत जाइए,
कृष्ण का सहारा छोड़ दीजिए कि वो द्रौपदी का चीर मतलब बचाने आएंगे। आपको खुद जागरण करना होगा। हमारे हाथ से रसा अवतार सनकी जी ने मात्र शक्तियों को जगाते हुए लिखा था, वाह तुम ही सीता हो, तुम ही सती हो, तुम ही सीता हो, वाह तुम ही सती हो, तुम ही लक्ष्मी, तुम ही पार्वती हो। अपने आप को कम मत समझो, तुम ही इंदिरा गांधी, तुम ही मायावती हो। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं कि जब तक पांचाली दुशासन के रक्त से अपने केस नहीं धोएगी, इस राष्ट्र की संस्कृति इसी तरह रोएगी। बहुत अच्छा। और जब तक भीम की गदा दुर्योधन की जांग नहीं तोड़ेगी, ये समस्या, ये बीमारी देश का पिंड नहीं छोड़ेगी, नहीं छोड़ेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।